हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। मैं दीपक खुराना आपको एक चैप्टर कंटिन्यू करवा रहा हूँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बेटा जी, अब तक हमने इसकी कई वीडियोज़ आपको दी। वीडियोज़ का सीक्वेंस है, अगेन मैं रिपीट करूँगा। सबसे पहले हमने कार्बन का नेचर बताया, आपको बॉन्डिंग बताई, एलोट्रोप्स, वर्सेटाइल नेचर, वाइटल फोर्स थ्योरी, वोलर सिंथेसिस। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक किए, फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज। आज का जो टॉपिक है आईयूपैक नोमेनक्लेचर। आईयूपैक नोमेनक्लेचर क्या है, क्या इसमें पढ़ेंगे? बेटा जी, जैसे ही मैंने आपको बताया, वूलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया। उसके बाद एक कंपाउंड जब लैब में बना, इट मीन्स और भी बन सकते हैं। उसके बाद एक के बाद एक मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जो लैब में बने। इनिशियल स्टेज पे तो हम उनका नाम कॉमन नेम के नाम से रख देते थे, लेकिन जैसे जैसे कंपाउंड्स बनने लगे, कंपाउंड्स की जो काउंटिंग थी इंक्रीज होने लगी, तो उनके नोमेनक्लेचर के अंदर उनके नाम के लिए एक हमारे को रूल्स की रिक्वायरमेंट थी, एक रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट थी, जिसके लिए आईयूपैक मीन्स, इसका हम फुल फॉर्म 9th लेवल में पढ़ चुके हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपैक की फुल फॉर्म हमने 9th में पढ़ी हुई है। आईयूपैक, आई इंटरनेशनल, यू यूनियन, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने कुछ रूल्स दिए, उन रूल्स को डिस्कस करेंगे। जिस रूल्स के अंदर हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम। हम नामकरण करते हैं कार्बन के कंपाउंड्स का। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने कार्बन कंपाउंड्स के नाम की। ये कहता है कोई भी कार्बन का कंपाउंड है, छोटे से लेके बड़ा, कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिस्कस करेंगे, जिनका नाम हम लिखेंगे इस केमिस्ट्री के इस लेक्चर के अंदर अपने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा हमारे पास, नोमेनक्लेचर वाला। काफ़ी अच्छा, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहेगी। जब इन टॉपिक को हम सीखेंगे, आपको लगेगा कि केमिस्ट्री वाकई में कुछ इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। सब कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ रिएक्शंस हैं, सब रट्टाफिकेशन है। कुछ नाम लिखने में भी आपको मज़ा आएगा। नोमेनक्लेचर एक अच्छा टॉपिक है। 3-4 लेक्चर हम उम्मीद करते हैं कि हम इस पर लेंगे आपसे। आईयूपैक नोमेनक्लेचर कहता है कोई भी अगर कार्बन का कंपाउंड है तो उसके नाम को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कहता है वर्ड रूट, सबसे पहले कहता है वर्ड रूट, एक कहता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। जैसे हमारा नाम होता है, हम भी अपने नाम को ऐसे डिवाइड करते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो ऐसे ही कार्बन का जो नाम है उसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वर्ड रूट, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। क्या है, कैसे है, एक एक करके बताऊंगा इनके बारे में। मैं पहले अपना एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो ये हम किसी और का एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर अमन शर्मा। कुछ भी एक हमने नाम ले लिया, XYZ लिख देते हैं हम यहाँ पे, चलो कोई नहीं, ठीक है जी। यह हम ABC लिख देते हैं, ये भी किसी का नाम है। ये इसकी मेन आइडेंटिटी है जो कॉमनली हम यूज करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने अमन लिखा था, अब XYZ लिख रखा है हमने। ये एक मेन आइडेंटिटी होगी, ऐसे ही वर्ड रूट होता है। प्रीफिक्स, इसके आगे, इस मेन आइडेंटिटी जो है अमन के आगे लिखा होता मिस्टर, तो ये इसका प्रीफिक्स है जिसके नाम के आगे लग रहा है। इसके नाम के साथ पीछे क्या लग रहा है, शर्मा है, वर्मा है, कुछ भी है, ABC हमने अभी लिखा हुआ है, तो ये इसका सफिक्स है। ये मेन आइडेंटिटी होगी, ये इसका प्रीफिक्स हो गया और ये इसका सफिक्स हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब लगना, नाम से पहले लगेगा। XYZ जैसे लिखा हुआ है, अमन से पहले हमने मिस्टर लिखा, ये इसका प्रीफिक्स है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद पीछे इसके शर्मा लिखा था, वो इसका सफिक्स है जो इसके नाम के पीछे आता है। मेन आइडेंटिटी इसमें XYZ है, अमन था, इसकी जगह हम वर्ड रूट यूज करेंगे। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही होगी आपको, क्या समझा रहे हैं, क्या नोमेनक्लेचर है, सारी बातें अब धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा वर्ड रूट के बारे में, क्योंकि चैप्टर किसका है, कार्बन का, कार्बन के कंपाउंड्स का। तो वर्ड रूट मेन आइडेंटिटी है। जैसे मैंने आपको बताया अमन, मिस्टर अमन शर्मा, अमन वर्ड मैंने यूज किया। अमन मेन आइडेंटिटी है, नाम जो है, ऐसे ही मेन है वर्ड रूट, मतलब कार्बन को जो रिप्रेजेंट करेगा। कहता है वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ
वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन कार्बन चेन। प्रेजेंट इन कार्बन चेन, कार्बन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, कितने कार्बन एटम्स है, क्योंकि नोमेनक्लेचर में हमें ये तो पता होना चाहिए ना, भी कार्बन का नाम लिख रहे हैं, कार्बन के कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं। अब हमें उससे पहले ये तो पता होगा कितने कार्बन प्रेजेंट हैं। एक कार्बन है, ये कहता है कि हमारे पास हो सकता है एक कार्बन हो सकता है दो कार्बन हो, तीन कार्बन हो, चार कार्बन हो, पांच कार्बन हो, 6 हो, 7, 8, 9, 10। 6 तक तो हमारी एनसीईआरटी फॉलो करती है। 3-4 मैंने एक्स्ट्रा लिखवाए, 11th में आप जाओगे तो 10 तक आपको मिनिमम मिलेंगे, या यूं कहें कि मोस्ट प्रोबेबल 10th कार्बन तक ही क्वेश्चन मिलते हैं। कहता है अगर एक कार्बन है तो हम मिथ वर्ड यूज करते हैं, 2 कार्बन है इथ वर्ड यूज करते हैं, 3 कार्बन है प्रोप वर्ड यूज करते हैं, 4 कार्बन है ब्यूट वर्ड यूज करते हैं, 5 कार्बन पेंट वर्ड, 6 कार्बन हेक्स वर्ड यूज करते हैं, 7 कार्बन हेप्ट। बच्चे इसको सेप्ट से कई बार याद रखते हैं, सेप्ट नहीं होता, हेप्ट होता है। ऑक्ट, नॉन, डेक। दोबारा इस चीज को देखें, कॉपी में लिखें। 1 के लिए मिथ, जैसे मीथेन पढ़ते थे CH4 अकेला कार्बन है, ऐसे ही नाम से हम आगे समझाएंगे आपको। फॉर 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन टेक। मेन हमने करना है 6 तक, मेन हम करेंगे 6 तक। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। आगे आपका 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने करवा दिया आपको। वर्ड रूट समझ में आ गया? वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट मेन आइडेंटिटी है, मेन जड़ है, मेन बात। रूट नाम से समझ में आ रहा है, जड़ है ये। क्यों हमने नाम देना है कार्बन के कंपाउंड्स का? तो कार्बन के कंपाउंड्स में कार्बन तो मेन तो यही चीज होगी ना हमारे पास कि कार्बन ही कितने हैं, कार्बन कितने हैं, ये उसके नाम के लिए यूज करेंगे। एक कार्बन होगा तो मिथ यूज करेंगे। सारी बातें मैं आपको रिपीट कर चुका हूं। अब आगे चलते हैं। आगे कहता है जी हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है सफिक्स। नेक्स्ट टर्म आती है सफिक्स। सफिक्स क्या होती है, यह बात आपको ध्यान होनी चाहिए। जो वर्ड रूट के पीछे लगते हैं, जो वर्ड रूट के पीछे लगते हैं, जैसे मैंने लिखा अमन शर्मा, अमन शर्मा, ये अमन है। सफिक्स जो होंगे वर्ड रूट के पीछे लगेंगे, ये शर्मा है। इतनी बात सब समझ में आ रही होगी शायद सबको कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। सफिक्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। सफिक्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। 1 के साथ 0 नहीं है, 1 के ऊपर से डिग्री लिखते हैं ना, इसी तरह मैंने इसको लिखा 1 के ऊपर 0 ऐसे। इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करता है नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये बात बता चुका हूं आपको मैं, ये बात बहुत प्यार से आराम से हमने डिस्कस की थी, नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि हमने बताया था ना आपको कि कार्बन कार्बन में या तो सिंगल बॉन्ड मिलेगी, कार्बन कार्बन में या तो डबल बॉन्ड मिलेगी, या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगी। इसको रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी सफिक्स कि कैसी तरह की बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है कार्बन के कंपाउंड्स में। सेकंड बात, सेकेंडरी सफिक्स में यह बताएगा नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ये भी बात समझ में आती है आपको? मैंने आपको बताए थे अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हेलोजन्स थे, एल्कोहल थे, एल्डिहाइड थे, कार्बोक्सिलिक एसिड थे, कीटोन्स थे। ये आपको बताएगा डबल बॉन्ड थी, ट्रिपल बॉन्ड थी, किस तरह का फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले प्रीफिक्स बताऊंगा मैं बाद में आपको, प्रीफिक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। आज सबसे बेसिक नोमेनक्लेचर करवा रहा हूं मैं आपको। सबसे बेसिक नोमेनक्लेचर, फर्स्ट कैटेगरी का नोमेनक्लेचर जो है उसमें हम वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स सिर्फ इन 2 का यूज करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स हम बाद में यूज करेंगे। एक एक करके हम अपनी कैटेगरी को बढ़ाएंगे। पहले हम इन 2 का यूज देखेंगे, फिर हम इसको ऐड करेंगे, फिर हम प्रीफिक्स को ऐड करेंगे, फिर हम कंप्लीट के नेम करेंगे। तो इस तरह से हमारे जो 3-4 लेक्चर जो मैं आपके लूंगा यहाँ पे, इस तरह से नोमेनक्लेचर
चाहे लेक्चर हमें एक एक्स्ट्रा लेना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल 101% क्लैरिफाई होना चाहिए कि नाम कैसे लिखा जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं अपनी बातों को, इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करवा रखा है, काफी मेन टॉपिक है। एग्जाम में 101% 101% क्वेश्चन आएगा, कहीं से क्वेश्चन ना आए। अब जो टॉपिक शुरू हो रहे हैं, एक एक टॉपिक मेन है, नोमेनक्लेचर मेन है, क्वेश्चन कंफर्म आया है, यहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। उसके बाद जब केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं, सोप डिटर्जेंट्स पूरे चांस हैं। तो यहां से मेन चैप्टर शुरू होता है एग्जाम के हिसाब से। बाकी तो हर लेक्चर ही मेन है, बेसिक देता है, फंक्शन ग्रुप है, होमोलोगो सीरीज है, सारी चीजें अब यूज होंगी हमारी आगे। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो टॉपिक आते हैं वो अब शुरू होने वाले हैं, जो एग्जाम्स में आते हैं हमें। चलो देखें जी आगे। सबसे पहले मैंने जो बताया आपको, मैं वो नोमेनक्लेचर करवाऊंगा जिसमें हमें क्या यूज होगा। एक तो यूज होगा वर्ड रूट और साथ में क्या यूज होगा, प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स जो नाम के पीछे लगता है। उसके बाद बताऊंगा सेकेंडरी सफिक्स, फिर बताऊंगा प्रीफिक्स। सबसे पहले देखिए हम एक एग्जांपल करते हैं। CH4 सब देख के बता सकते हैं कितने कार्बन है। यहां पे कुछ नहीं लिखा होता, इट मींस 1 ही है। एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है, मिथ। और CH4 किसकी कैटेगरी में आता है, कल का लेक्चर रिपीट करें, जिन्होंने नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर को देखें। कौन सी कैटेगरी थी, एल्केन की। कौन सी कैटेगरी थी ये, एल्केन्स, मींस कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड होती है या ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा ही तो हमने पढ़ा ना। सिंगल बॉन्ड के लिए नाम के पीछे लगता है एन, डबल बॉन्ड के लिए नाम के पीछे इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए नाम के पीछे आइन। एन इन आइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन। कल इसी बात पे मैंने जोर दिया था आपके लेक्चर में। कुछ बच्चों ने कहा होगा दोबारा रिपीट कर रहे हैं सर इन बातों को, इसलिए रिपीट हो रहा था कंसेप्ट, क्योंकि इसका आज यूज करना था हमें। एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो सफिक्स बनेगा एन इन आइन। क्लियर है ये बात तो हमें। अब मिथ के साथ एल्केन है, सफिक्स क्या यूज होगा, एन, मिथेन। अब देखो जी, इसका नाम सबने पढ़ा होगा, मिथेन। मार्स गैस वैसे इसका कॉमन नेम है, बाकी हमें कॉमन नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉमनली क्या कहा जाता है इसे, CH4 मिथेन, मिथेन नाम बन गया। अगला नाम पढ़ते हैं। मैंने जब इथेन बताया था आपको, कोई नहीं, जब इथेन को देखते हैं C2H6 मिल जाए, जनरली ऐसे मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कितने कार्बन है बेटा जी, 2 के लिए याद करें इथ, मिथ इथ, 2 कार्बन के लिए। कैसी बॉन्ड है इनके बीच में, अब खुद बताएंगे, सिंगल, सिंगल के लिए एन, नाम बन गया इथेन, मिथेन इथेन। क्लियर है बेटा इतनी बात। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना एक एक टॉपिक एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। CH3 CH2 CH3 कितने कार्बन हैं, 3 के लिए प्रोप। कैसी बॉन्ड है, सिंगल, सिंगल मतलब एन, प्रोप एन, प्रोप एन। इतनी बात समझ में आ रही है। एक बात मैं दोबारा बता देता हूं सभी स्टूडेंट्स को, लास्ट लेक्चर में भी रिपीट है, इसमें भी रिपीट कर देता हूं। कई बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आए, यहाँ 3 हाइड्रोजन आए, यहाँ 2 हाइड्रोजन आए, आगे भी कुछ हम चेंज करेंगे, उसमें हाइड्रोजन कम ज्यादा होंगे। कैसे हो रहे हैं ये सारी बातें, जैसे मैंने मान लो एक कंपाउंड लिख दिया, ये लिख दिया जी कुछ भी एक, इसमें कैसे हाइड्रोजन लगेंगे, इस बात को ध्यान से देखें। मैंने पहले ही बताया था कि कार्बन कैसे नेचर का है, टेट्रावेलेंट। कैसा नेचर है कार्बन का, टेट्रावेलेंट, यानी कि 4 वैलेंसी। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। तो इस बात को समझेंगे। इस कार्बन को देखें, मैं नंबरिंग कर देता हूं ताकि इजी हो जाए करना। C1 कार्बन दिख रहा है सभी को, C1 कितनी बॉन्ड बनी हुई है ऑलरेडी, 1। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इट मींस यहां 3 H आ जाएंगे कार्बन की 4 बॉन्ड को पूरा करने के लिए। क्लियर है। C2 को देखें, कितनी बॉन्ड ऑलरेडी है, 2 कम है जी, 2 हाइड्रोजन आ गए। C3 को देखें, ऑलरेडी 3 बॉन्डेड है, ये एक यहां से 2 यहां से, तो सिंगल H आएगा। चाहे इसको नीचे लिख लें, कुछ बच्चे कहते हैं जी मैं तो ऊपर लिखूंगा, कोई नहीं बेटा जी आप ऊपर लिख लो, ये लो। C4 2 बॉन्ड आई हुई है यहाँ पे, तो इट मीन्स यहाँ 2 H लगेंगे, कहीं पे भी लगा लें आप। इस तरह से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इट मीन्स
इट मीन्स इसको H को जो लिखना है वो इस तरह से होता है कि कार्बन की 4 बॉन्ड कंप्लीट होनी चाहिए। 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ये बात मैं इस तरह से लिख रहा हूं, यहाँ पे 3H है या 4H है या 2H है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे अपने नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू करते हैं। मैंने मान लो अब इसमें कैसे 3H लगाए, कैसे 2H लगाए, सभी को इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, पता होना चाहिए। बाकी जैसे जैसे नोमेनक्लेचर करोगे, कंपाउंड्स को लिखोगे, समझ में आ जाएगा। कितने कार्बन है जी? 4 के लिए ब्यूट। कैसी बॉन्ड है सभी में? सिंगल। सिंगल मतलब एन, नाम बन गया ब्यूटेन। मुझे लगता है समझ में आ रहा है, सबको अच्छा लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा। चलो जी कुछ और आगे बढ़ते हैं। आसान ही है, मैं ऐसा नहीं कह के डराऊंगा कि आगे देखना क्या होगा, कैसे कंपाउंड आएंगे, कैसा नाम आएगा, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईजी है। कंसेप्चुअल चलना है, जो चीज़ बताइए उसी को यूज करना है, बस कुछ नहीं करना। कहीं पे भी आपको कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि आप देखो ना, कहीं भी आपको ये है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, 4 कंपाउंड मैंने आपको बता दिए। क्या चारों में कोई हेटेरोएटम दिखा? ऑक्सीजन वगैरह कुछ दिखा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिखा? नहीं दिखा ना, सभी हाइड्रोकार्बन्स हैं। कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, सिंपल वर्ड रूट है, सिंपल प्राइमरी सफिक्स है। जब चेंज होंगे जब आगे बताऊंगा, वो इतने ईजी है वो भी। आगे देखते हैं हम इसके अंदर, इसको रब करते हैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं इसमें हम क्या बता रहे हैं आपको। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत आसान टॉपिक है, चैप्टर है आपके पास। ये कुछ चेंज करते हैं अब। CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितने कार्बन है बेटा जी? आप इसको पहले वीडियो जितने एग्जांपल्स करवा रहा हूं सब एक जैसे हैं, बॉन्ड अलग अलग मिलेंगी। सभी पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मेरी जो एडवाइस है, अगर आपने चैप्टर को किसी भी चैप्टर को किसी भी क्लास के लिए करना है, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, पहले वीडियो को पॉज करें, खुद अप्लाई करके देखें, उसके बाद सिर्फ मैच आउट करें। कोशिश करें कि मैचिंग कंसेप्ट चले आपका। भाई पहले अपना खुद का आंसर लिखें, फिर मैच करें कि सर ने क्या लिखा है, फिर कंसेप्ट को समझें कि क्या हमने गलती की है, कहाँ हम ठीक कर रहे हैं, कहाँ हम गलत कर रहे हैं, उस चीज़ों को आप मैच करें। हाँ जी देखें आगे, कितने कार्बन है? 2 के लिए वही वर्ड रूट है, बॉन्डिंग का मतलब नहीं है इसमें वर्ड रूट से। 2 कार्बन है, इथ। अब कैसी बॉन्ड है इनके बीच में? सब देख सकते हैं, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए इन, नाम बन गया इथीन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कितने कार्बन है? 2 के लिए इथ। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, नाम बन गया इथाइन। इथेन, इथीन, इथाइन। इसको आप होमोलोगो सीरीज में भी मैंने आपको देखा था, बताया था कि C2H6, C2H4, C2H2, इथेन, इथीन, इथाइन। समझ में आ रहा है आपको? सब कुछ क्लियर है? चलें जी आगे, उसके बाद बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं, कार्बन को बढ़ाते हैं। इनको करते हैं अपना कंटिन्यू। कितने कार्बन है जी आपको यहाँ पे? कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3 जी, ठीक है, प्रोप लगा दो। डबल बॉन्ड आ रही है, ये एल्कीन्स की कैटेगरी आएगी, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। प्रोप इन, ट्रिपल बॉन्ड 3 कार्बन, प्रोप आइन। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है कि क्या करवाया जा रहा है। अब तक का बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट था, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। इतनी बात समझ में आ रही सभी को? सभी वीडियो पॉज करें, क्वेश्चंस देखें, पढ़ें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, इसी को ही कंटिन्यू करूंगा अभी। अब होता क्या है, यहाँ पे एक बात तो आपको समझ में आई, एक चीज को गौर किया आपने, चाहे कार्बन 1 लिया, 2, 3, 4 कार्बन तक हमने पढ़ा। स्ट्रेट चेन का ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास थे, कहीं मैंने ब्रांच नहीं ली। अभी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के मैंने बिल्कुल लिमिटेड से एग्जांपल करवाए। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, एक नई बात बताने के साथ साथ। क्या बात है वो देखेंगे। सबसे पहले कहता है कि हमारे पास 2 तरह से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को मैं लिख सकता हूं। एक लिख सकता हूं मैं टर्मिनल पोजीशन पे। टर्मिनल पोजीशन का मतलब है एंड पे, या तो इस एंड पे लिख दूं या इस एंड पे लिख दूं। समझ में आ रही है आपको बात? टर्मिनल का मतलब क्या हुआ, या तो इस एंड पे डबल बॉन्ड आएगी या इस एंड पे डबल बॉन्ड आएगी। एक कंडीशन होती है नॉन टर्मिनल की, एक कंडीशन होती है
नॉन टर्मिनल, अगर डबल बॉन्ड आप या ट्रिपल बॉन्ड भी आपके पास है तो वो बीच में कहीं कार्बन पे मिलेगी, वो बीच में कहीं कार्बन पे मिलेगी। यहाँ नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, या यूं कहें डिफरेंस क्या, एक नया रूल ऐड हो जाता है। नोमेनक्लेचर को लिखने के लिए आयुपैक ने रूल्स दिए थे, जिन रूल्स को मैं आपको नहीं लिखवा रहा। ये मिथ, इथ, प्रोब, प्राइमरी, सफिक्स, नंबरिंग, ये चीज़ें रूल्स आते हैं, कुछ मोटे मोटे रूल्स ही मैं आपको बताऊंगा, लिखवा नहीं रहा, क्योंकि 11th में हम जाएंगे इन रूल्स को और वाइड स्केल पे पढ़ेंगे। अभी सिंपल वे में आपको समझा रहा हूं जितना आपका नोमेनक्लेचर है, काफ़ी डिटेल करके इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा कि भाई आपको लगने लग जाए ऐसा कि सर ने क्या करवा दिया। ये तो इतनी बात ध्यान दे कि बीच में या साइड में टर्मिनल पोजीशन पे इस तरह से डबल बॉन्ड को लिख सकते हैं हम। तो इनका नोमेनक्लेचर अब कैसे करना है थोड़ा सा देखेंगे आगे। हमें यहाँ क्या करनी होती है, नंबरिंग ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। हमें यहाँ क्या देना पड़ता है, नंबर देना पड़ता है किसको, मल्टीपल बॉन्ड्स को। नंबरिंग, नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड्स, हमें यहाँ मल्टीपल बॉन्ड्स को नंबर देना होता है। कैसे क्या देखेंगे। जैसे ये कंपाउंड मैंने आपके सामने लिख दिया, इसमें हम देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। इधर से भी ऑब्वियस है कि नंबर तो वही 5 ही मिलेगा, 5 कार्बन है, 5 तक ही जाएंगे। लेकिन यह एक डिफरेंस हुआ, जब मैं ऊपर से जा रहा हूं ना तो ये जो डबल बॉन्ड आपके सामने है ये सेकंड कार्बन पे आ रही है। अगर मैं नीचे से जा रहा हूं तो ये डबल बॉन्ड जो है थर्ड कार्बन पे आ रही है। ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। कार्बन वही 5 हैं, वहीं स्ट्रेट लाइन में लिखे हुए हैं, लेकिन एक डिफरेंस जो आया, डबल बॉन्ड नॉन टर्मिनल पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड बीच में कहीं प्रेजेंट है, तो हमने उसका नाम नंबरिंग दी 1 2 3 4 5। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गई, नीचे से गए 1 2 3 4 5, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गई। तो हमारा नोमेनक्लेचर का रूल है, आयुपैक का रूल है कि जो नंबरिंग होनी चाहिए वो लोवेस्ट नंबर पे होनी चाहिए। लोवेस्ट नंबर पर हमारे पास क्या होनी चाहिए, नंबरिंग होनी चाहिए। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये रूल है, इसमें आपका मेरा कोई रोल नहीं है। ये रूल है कि लोवेस्ट नंबर पे ही मल्टीपल बॉन्ड की नंबरिंग हो। तो अगर हम इसको नाम से देखें, पहले वर्ड रूट, नाम वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, पेंट। 5 कार्बन है, पेंट लिखवाया हुआ है, बस इसकी नंबरिंग को लिखना है। जैसे आप नॉर्मल क्या लिखते हैं, यहां पेंट इन लिख देते। नॉर्मली अगर आपको मैं ये रूल ना बताता तो आप क्या लिखते, पेंट इन। ये आपका नाम होना चाहिए था। अगर आपको ये रूल नहीं पता, बेटा जी अगर ये रूल नहीं पता था नंबरिंग वाला, तो आप इसका 5 कार्बन पेंट, डबल बॉन्ड के लिए इन, पेंट इन लिखना था। अब रूल पता है, थोड़ा सा चेंज है, बस इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है, ऐसे लिखना है। 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 इन, यानी कि पेंट 2 इन। पेंट मतलब 5 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, कौन सी पोजीशन पे, 2 पे। 2 और 3 में छोटा है 2, ऑब्वियस है, ये बात पता है, पेंट 2 इन। चलें जी आगे। अच्छा कंसेप्ट था, कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर और करेंगे। चलो जी देखो, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाए, चलो मैं लगा लेता हूँ जी, फिर कहीं आपको यहाँ भी कोई, ये लो, कितने कार्बन की चेन है आप काउंट करें आराम से, टाइम लें, क्योंकि शुरू के कुछ क्वेश्चंस में आप टाइम लें, अच्छा लगेगा, कोई नहीं आप, लेकिन ठीक करें। शुरू के जितने क्वेश्चंस हैं आप टाइम लेके करें, लेकिन ठीक करें। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी आप क्वेश्चन को, नाम को देखते ही बता दोगे, नोमेनक्लेचर कर दोगे कि हाँ जी तो इसका ये नाम है। इतना आसान कंसेप्ट है, बस इनिशियल स्टेज पे आपको ध्यान से समझना है, पढ़ना है। ऊपर से जाता हूं कितना नंबर मिला डबल बॉन्ड को, 2। नीचे से जाता हूं कौन सा नंबर मिल रहा है, 2। इट मीन्स दोनों इक्वलेंट हैं। 4 कार्बन के लिए ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, कहीं से भी कोई भी नाम लिख लें, की बात है, इक्वलेंट चीज है ये। चलें जी आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखें। ये देख लो जी आप, बच्चे इसको भी नाम लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस चीज को आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को पहले आप करेंगे, उसके बाद आप कंसेप्ट को मैच करेंगे। ऊपर से मिल रहा है जी 3 नंबर, नीचे से मिल रहा है 1 नंबर, छोटा कौन सा है, ये बड़ा। कितने कार्बन है, 4। 4 के लिए ब्यूट 1 इन। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको, क्लियर है।
फर्स्ट पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करने के बच्चे अब कह सकते हैं तो टर्मिनल पोजीशन पे है बेटा, चाहे टर्मिनल पे हो रिप्रेजेंट आपको करना है ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, क्योंकि इसका फॉर्मूला बना के देखोगे ना C4H8 C4H8 फॉर्मूला सेम है, बट यहां हमें ये पता होना चाहिए कि पोजीशन कौन सी है, 1 और 2 दोनों अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। ये ब्यूट 2 इन ब्यूट 1 इन बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड्स बट सेम फॉर्मूला, तो इसलिए हमें यहां रिप्रेजेंट करना पड़ता है भाई ब्यूट 2 इन है या ब्यूट 1 इन है। इसका भी कंसेप्ट आगे आपको समझाऊंगा, एक टॉपिक मैंने आपको छुड़वा रखा है आइसोमर्स का, ये यहीं से रिलेट करता है, इस पोजीशन के हिसाब से रिलेट करता है। आगे समझ में आएगा आपको इस बात के बारे में भी मैं जो आपको बता रहा हूं। आगे देखें, अब हम ट्रिपल बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में क्या रहेगा, अभी मैंने सिंपल सा नाम तो ये आपको बता ही दिया। कितने कार्बन है, 2, 2 के लिए इत, ट्रिपल बॉन्ड आइन। सेम रूल यहां लगेगा, कुछ भी उन्होंने नाम लिख दिए जी, यहाँ पे कुछ भी रैंडम दिमाग में वैसे लिख दिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए ब्यूट, छोटा नंबर 1 और 3 में 1 ब्यूट 1, बॉन्ड कैसी है, ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड दिख रही है, ब्यूट 1 आइन। बिल्कुल इजी नाम है, आसान सा है। आगे कंटिन्यू करते हैं। कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इधर से 3 इधर से 2, छोटा कौन सा बेटा जी, प्रेफरेंस 2 को रहेगी, पेंट 2 आइन। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 7 कार्बन के लिए हेप्ट। बॉन्ड को देखेंगे डबल, 1 4 1 3, छोटा नंबर 3, प्रेफरेंस 3, व्यू हेप्ट 3 इन, डबल बॉन्ड है जी। इस बात को आप आराम से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चंस को फिर करेंगे और कैसे आएंगे, लेकिन पहले इन चीज़ों को देखें कि क्या समझ में आपको आ रहा है। कई बच्चे सोच सकते हैं कि 2 डबल बॉन्ड आ जाएं, कोई सोच सकता है कि 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं, कोई ये सोच सकता है कि 1 डबल 1 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। बेटा जी ऐसे कंपाउंड पॉसिबल हैं, होते हैं, बट आपके सिलेबस में नहीं है, वो हायर क्लासेस में आएंगे जब हम 11th 12th में जाएंगे। इसके लिए अभी ना सोचें, कंपाउंड सारे पॉसिबल हैं, 2 डबल बॉन्ड वाले, 3 डबल बॉन्ड वाले, बहुत सी चीज़ें आएंगी, लेकिन वो अभी हायर क्लासेस में हैं। हमारे पास सिंपल नोमेनक्लेचर है। अब तक का जो फर्स्ट कैटेगरी थी वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स की, वो इतनी है। इतनी बात आपको सबको समझ आनी चाहिए। जो फर्स्ट कैटेगरी थी वो मेरी खत्म हो गई है नोमेनक्लेचर की, इसमें वर्ड रूट का यूज़ किया, देन प्राइमरी सफिक्स का यूज़ किया। अब अगली कैटेगरी हमारे पास कौन सी आएगी, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप को ऐड करेंगे, जिसमें हम प्राइमरी सफिक्स के साथ साथ सेकेंडरी सफिक्स को भी इंक्लूड करेंगे। फिर अगली कैटेगरी हम करेंगे प्रीफिक्स वाली। इस तरह से कैटेगरी डिवाइड की गई है, इसी तरह हमने अपने लेक्चर को डिवाइड किया हुआ है। सेम कैटेगरी को हम लेके चलते जाएंगे आगे। इस सबको देखें। और बेटा जी आज की वीडियो आप सिर्फ मैं इतनी रखूँगा क्योंकि आप प्रैक्टिस करें, ये नहीं कि सिर्फ हमने पढ़ाना है, एक लेक्चर बनाना है, कितना छोटा कितना बड़ा बन रहा है मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। हम इतना ही काम आपको करवाएंगे डे वाइज डेज, क्योंकि मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो थी, इंट्रोडक्शन भी हमने आपको चैनल का दिया था, जब भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपने इसको एज ए ट्यूशन भी लेके चलना है। आप ट्यूशन्स पे कहीं भी पढ़ रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे जैसे जैसे आप चैप्टर हमारे इंक्रीज हो, जो सीक्वेंस है वीडियोस का वो इंक्रीज हो रहा है, जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट आपको और बेटर हो रहा होगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बेटर से बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में रहे, ताकि हम आमने सामने नहीं है तो भी हम कोशिश करते हैं कि टॉपिक को ऐसे करवाया जाए जैसे आपकी आप क्लास में कर रहे हैं। तो डे वाइज डे आप काम करें, एक एक लेक्चर को देखें, पढ़ें, रिवाइज करें, नोटबुक बनाएं, उसके बाद अगले लेक्चर पे जाएं। तो इतना ही मैं आपका आज लेक्चर लूंगा, ताकि आप इतने टॉपिक को पहले कंप्लीटली पढ़ लें, अपनी बुक से भी पढ़ें। ये नहीं सिर्फ हमारा वीडियो देखी बात खत्म। एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं या कोई भी एक्स्ट्रा बुक फॉलो कर रहे हैं, आप किसी बुक को फॉलो करें, उन बुक के साथ हमारे लेक्चर को देखें, मैच करें, पढ़ें, उसके बाद अगले लेक्चर पे मूव करें। ये नहीं कि सभी लेक्चर हमने एक ही दिन में देख लिए, ऐसा नहीं करना।
तो बेटा जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। जैसे ही हम अगले लेक्चर में आएंगे उसका नया नोमेनक्लेचर हम आपके सामने लेके आएंगे इसके अगले पार्ट में। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।